आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने आरटीएक्स का कंपैरिजन ऑलमोस्ट जितनी भी एडीवी टाइप की कैटेगरीज की बाइक थी उन सभी से कर दिया। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट करा कि भाई टीवीएस की जो आरटीएक्स 300 आती है उसका जो मेन राइवल है कुछ उस टाइप की बाइक से जो है वो करो, यानी कि 300 सीसी के बीच में जो है वो बाइक्स आती हैं उनसे कंपटीशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस की आरटीएक्स 300 को लेना ज़्यादा एक बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा या फिर कावासाकी की तरफ से आने वाली वर्सेस 300। अब आप सभी को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगी कि जो कावासाकी की वर्सेस 300 है वो आप लोगों को ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, कुछ न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ, कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इन्हीं दोनों बाइक्स के बारे में कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो क्या टीवीएस की आरटीएक्स 300 को लेना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है या फिर कावासाकी की तरफ से आने वाली वर्सेस 300। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग बाई दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन को देखोगे तो देखो मैंने रियल लाइफ में वर्सेस 300 को देख रखा है। काफ़ी अच्छी बाइक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठीक ठाक लुक जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कावासाकी को जो है इस बाइक को थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए, कुछ और न्यू जनरेशन जो है वो लेकर के आनी चाहिए, फेसलिफ्ट लेकर के आनी चाहिए। सो हो सकता है कि देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई फैन होते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो यही बाइक जो है वो परचेज करनी है। सो उस कंडीशन में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आरटीएक्स के सामने तो डेफिनेटली आप लोगों को एक चीज़ तो फील होगी ही होगी कि भाई जो आप लोगों की वर्सेस 300 है वो थोड़ी सी जो है वो ओल्ड आप लोगों को देखने को मिलती है। बट टीवीएस की जो आरटीएक्स है वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन के साथ, ब्रांड न्यू लुक्स के साथ जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। आप लोगों की जगह होता तो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली जो है वो आरटीएक्स को ही चूज करता। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो कि रहने वाला है इंजन। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो चेंज हो जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप वर्सेस 300 को देखते हो तो ये बेसिकली एक ट्विन सिलेंडर मशीन है, यानी 296 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई बीएसएस कंप्लाइंट इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिलता है, जहां पर समथिंग अराउंड 38 से 39 बीएचपी तक का मैक्सिमम पावर जो है ये बाइक जनरेट करती है एंड 26 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन जो है ये रहने वाला है। मतलब अगर आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं टीवीएस के बारे में तो यहां पर आपको 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई बीएस6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो समथिंग अराउंड 36 बीएचपी तक का मैक्सिमम पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। अब यहां पर अगर आप पावर देखोगे तो ऑब्वियसली जो आप लोगों की वर्सेस 300 है उसके अंदर आपको थोड़ा सा पावर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, समथिंग अराउंड 2 से 3 बीएचपी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड यहां पर अगर आप टॉर्क देखोगे तो 2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको कम देखने को मिलने वाला है जो आपकी वर्सेस 300 आती है उसके अंदर। तो ये एक चीज है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि रहने वाला है इस लिस्ट में फीचर। अब फीचर एक ऐसी चीज है ना कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कावासाकी वाले ना अपनी हायर सीसी की बाइक के अंदर तो काफी ज्यादा फीचर्स देते हैं, बट जो उनकी लोअर लाइक निंजा 300 हो गई, वर्सेस 300 हो गई, इसके अंदर उतने ज्यादा फीचर जो है वो आप लोगों को नहीं मिलते। लाइक हेलोजन ही जो है आपको पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो आप लोगों की हेडलाइट्स हो, चाहे टेल लाइट हो। देखो हेडलाइट जो है हेलोजन है वो काफी बढ़िया है, मतलब अगर आज के टाइम में भी आप देखते हो जैसे फॉग के टाइम में चला रहे हो तो वो काफी ज्यादा बेटर रहता है। बट कहीं ना कहीं भाई आज के टाइम में तो इन बाइक्स को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, सेमी डिजिटल मीटर, गियर इंडिकेटर, बेसिक सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर मुझे अच्छे फीचर्स जो है वो चाहिए, सो वो सारे फीचर्स आपको आरटीएक्स ऑफर करने वाली है। बाइक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर राइड बाय वायर देखने को मिलेगा, गूगल मैप्स मिलेगा, स्मार्ट विट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, 4 तरीके के राइडिंग मोड्स मिलते हैं, टीएफटी डिस्प्ले, डुअल चैनल एबीएस, उसी के साथ ऑल एलईडी सेटअप, क्रूज कंट्रोल एंड क्विक शिफ्टर, ये तो नॉर्मल है भाई टीवीएस के लिए, तो वो एक चीज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज के बारे में, यहाँ पर ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा यहाँ पर आपको क्लियर भाई कहना यही है कि अगर आप लोगों को फीचर से बहुत ज्यादा प्यार है तो आरटीएक्स की तरफ चले जाओ। एंड अगर आप फीचर से प्यार नहीं करते, आपको जो है एक रिलायबल इंजन चाहिए, एक स्मूथ इंजन चाहिए, सो वर्सेस 300 ज्यादा बेटर रहने वाली है। दोनों ही बाइक्स के अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर वर्सेस 300 में आप लोगों को 190 इंचेस के जो है वो फ्रंट में टायर, 130/80 इंचेस के जो है वो ट्यूब वाले टायर मिलते हैं जो कि स्पोक व्हील्स के साथ आते हैं। अब स्पोक व्हील्स के साथ तो भाई देखो ऑब्वियसली अगर आप एडीवी जैसी बाइक ले रहे हो तो भाई वहां पर क्या है कि आप लोगों को जो है वो ट्यूब वाले टायर ही मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक दिक्कत हो सकती है अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो या फिर अगर आप लोग कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कहीं पे भी पंचर होता है तो भाई आप लोगों को पूरी की पूरी वेट करके पूरे के पूरे पंचर को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम टेकिंग वाला हिसाब किताब रहेगा। तो वो एक चीज है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई आप लोगों की आरटीएक्स के अंदर, तो वहां पर आप लोगों को 110/80 R90 इंचेस का वो फ्रंट टायर, 150/70
70 R17 के जो है वो रियर टायर मिल जाते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि भाई आप ना एकदम पीसफुल जो है माइंड रहता है आपका कि हाँ कोई भी कील व्हील भी घुस जाएगी तो भी मैं आराम से जो है बाइक को लेके चला जाऊंगा। एंड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट अगर आप स्पोक व्हील में देख रहे हो तो भाई वहाँ क्या है ना कि थोड़ा सा आपको एडवांटेज क्या मिल जाता है कि लाइक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई आप लोगों को ऑफ रोडिंग करना है, सो वो ऑफ रोडिंग जो है वो ज़्यादा केपेबल रहने वाली है वर्सेस 300, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो भाई आप लोगों की वर्सेस के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में एंड रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। बट वहीं अगर आप RTX को देखते हो तो यहाँ पर आपको 41 mm के USD सस्पेंशन, जिसमें आपको ऑप्शनल है कि एडजस्टेबल अगर आप सस्पेंशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके ये चीज़ें भी करवा सकते हो। एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि भाई देखो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन सेटअप चाहिए तो RTX ज़्यादा बेटर आप लोगों को परफॉर्म करने वाली है। बट इंडियन रोड्स के हिसाब से देखोगे तो टेलीस्कोपिक भी जो है ठीक है, बुरे नहीं है भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो एक चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। सो यहाँ पर तो भाई कावासाकी आप सभी को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, मतलब 10R जैसी मशीन्स के अंदर भी जो है लोगों का कहना है कि जो ब्रेकिंग है वो उतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है। एंड मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इस बाइक की परफॉर्मेंस है ना, तो हो सकता है कि आप लोगों को इसकी ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा ना पसंद आए। 290 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 220 mm की रियर डिस्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर हो जाती है। मतलब बाइक क्या ही बोला जा सकता है कि कावासाकी ये ना बस मतलब उस बंदे के लिए है कि आप लोगों को ड्रीम बाइक है कि नहीं भाई मेरे को तो यही बाइक लेनी है, तब तो आप लोग जा सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा मज़ा जो है इसकी ब्रेकिंग के साथ आप लोगों को आने वाला है। वहीं अगर मैं RTX के बारे में बात करूँ तो 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क जो है वो आपको इस बाइक के अंदर मिलती है। एंड ब्रेकिंग लाजवाब रहने वाली है। लाइक अगर आप लोगों ने KTM को यूज़ किया होगा तो आप लोग TVS की जो है ब्रेकिंग को थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग बाइट जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलती है। नाउ अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग डायमेंशंस देखोगे तो जो आपकी वर्सेस आती है वो समथिंग अराउंड आप लोगों को 180 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। एंड आप लोगों को अपाचे के अंदर 200 जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लगभग 20 mm जो है वो ज़्यादा रहने वाली है। वेट वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों बाइक सिमिलर ही रहने वाली है। अपाचे RTX जो है वो लगभग 180 किलो के आसपास में वेट करेगी। एंड जो आपकी वर्सेस 300 है वो लगभग 179 kg के अराउंड जो है वो वेट करती है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी अगर आप दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट देखोगे तो यहाँ पर आपको मेजरली डिफरेंस देखने को मिल सकता है। RTX के अंदर आपको 835 mm की सीट हाइट मिलती है, जिससे कि हर शॉर्ट राइडर जो है इस बाइक को नहीं चला सकता। बट हाँ अगर आप वर्सेस को देखते हो तो वहां पर आपको 815 mm की सीट हाइट मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो ना तो भी आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजी तरीके से जो है वो बाइक को चला लोगे। बाइक यहाँ पर अगर मैं वर्सेस के बारे में बात करूँ तो वहां पर एक प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है कि इस बाइक के अंदर आपको लगभग 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो आराम से आप लोगों को 26 से 28 तक का एवरेज जो है वो निकाल के दे देगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बाइक को चला रहे हो। तो 17 लीटर का फ्यूल टैंक जो है अच्छा खासा बड़ा है। मतलब RTX के अंदर देखोगे तो काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 12.5 लीटर का है। सो समथिंग अराउंड 5 लीटर आप लोग मान के चल सकते हो कि एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो आप लोगों को वर्सेस 300 के अंदर जो है वो आप लोग कैपेसिटी जो है उसकी ज्यादा है, तो आप लोग लेकर के चल सकते हो। एंड एवरेज भी देखोगे तो RTX की हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो, समथिंग अराउंड 28-29 के आसपास का एवरेज जो है ये बाइक आपको दे दे। नाउ अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो जहां पर आपको वर्सेस 300 लगभग 3.49 लाख रुपीस कॉस्ट कर रही है, वहीं अगर आप RTX को देखोगे तो 2.29 लाख रुपीस जो है वो आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। सो 1,20,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो देखो क्लियर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंजन चाहिए कि नहीं बाइक का इंजन जो है स्मूथ एंड रिलायबल होना चाहिए, तब तो आप लोग जो है अपनी वर्सेस 300 को ले लो। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लगता है कि नहीं भाई इतने ज़्यादा बजट देना मेरे को लगता नहीं है, आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, आपको बाइक में पावर ज़्यादा चाहिए, सो उस कंडीशन में जो है वो आपकी RTX जो है ज़्यादा बेटर रहने वाली है। ये था पूरा वीडियो। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी चाहते हो कि मैं किसी कंपैरिजन वीडियो के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।